इमेजिन करो कि सब सो रहे हैं मगर तुम अल्लाह के सामने खड़े हो और अपनी परेशानी अल्लाह को बता रहे हो। इसी को तहज्जुद कहते हैं। मैंने तहज्जुद के बारे में 2 से 3 पोस्ट की थी इंस्टा पे, तो लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब होंगे। अच्छा, सबसे पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि तहज्जुद है क्या? ये एक नफली नमाज है। इस नमाज की बहुत फजीलत है। एक बार सहाबा ने हजूर से पूछा कि वो ऐसी कौन सी नमाज है जिसकी सबसे ज़्यादा फजीलत है, तो हजूर ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत तहज्जुद की नमाज है। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रात के तीसरे हिस्से में पढ़ी जाती है। आप अपनी नींद कुर्बान करके उठते हैं और अल्लाह के हजूर हाजिर होते हैं, अल्लाह को अपने दिल का हाल बताते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं। ये आपका अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करती है। अच्छा, अब उसके बाद ये नमाज अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपने अपनी नींद कुर्बान की। आपने जब आप अल्लाह को प्रायोरिटी रखते हैं, ये चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद आती है। ये आपके अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में बताती है। अब बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। जी हाँ, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बिना सोए भी तहज्जुद की नीयत से पढ़ते हैं तो आपकी नमाज कबूल हो जाती है, अल्लाह आपकी दुआ भी सुनता है, मगर वो एक तहज्जुद में नहीं आता, वो एक अलग नफली नमाज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि तहज्जुद की नमाज की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, या इसकी अजान तो मामूली तौर पे नहीं होती, और इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग फजर की नमाज से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो आप फजर की नमाज़ छोड़ दें, आप फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ दें और नफली नमाज़ों पे तवज्जो दें। ये भी अल्लाह के पास पसंदीदा अमल नहीं है। उसके बाद के तहज्जुद के बाद हर दुआ कबूल होती है। बिल्कुल, अल्लाह ताला तहज्जुद के बाद बहुत सी दुआएं कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला इस हिस्से में अपने बंदों से पूछता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जो मुझसे रिस्क मांगे, मुझसे सेहत मांगे, अपने वालिदैन की तंदुरुस्ती मांगे। देखो, हम दिन में बहुत परेशान रहते हैं अपनी जॉब से, अपने करियर से, अपनी स्टूडेंट लाइफ के लिहाज से। सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है, और तहज्जुद अल्लाह से कुछ भी मनवाने का बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद एक मिथ है कि तहज्जुद की नमाज सिर्फ जो है वो अपनी शादी के लिए, अपने अच्छे नसीब के लिए पढ़ी जाती है। नहीं, इसके लिए भी पढ़ी जाती है, मगर तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल करने के लिए भी पढ़ी जाती है। हमारे हजूर रात को इतना क़याम करते थे कि उनके पाँव सूज के। सहाबा ने पूछा कि हजूर, आपके तो गुनाह पहले से माफ़ है, तो आप इतना क़याम क्यों करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार ना बनूं, तो आप इसे अपने अल्लाह की शुक्रगुजारी करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने हमें 1000 नेमतों से नवाजा है, तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार क्यों ना कर हों। उसके बाद एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि आई एम नॉट मैरिड, तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई मैरिटल स्टेटस का होना मतलब ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आपका तहज्जुद से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कर सकती हैं। आप इसकी 2 रकात पढ़ सकते हैं, 4, 7, हजूर ने इसकी 11 रकात भी पढ़ी हैं। ठीक है, और ये नमाज हमारे हजूर ने खुद अदा फरमाई, इसीलिए इसकी बहुत फजीलत है। अब मैंने आपको इसकी फजीलत, तहज्जुद क्या है, इसकी हदीस, अल्लाह ताला ने तहज्जुद के बारे में क्या कहा, सब कुछ बता दिया। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अटैच कर देती हूँ, मुझे वहाँ पे डीएम करें, मैं उसकी कंप्लीट गाइडेंस की एक सेकेंड वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।